हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी संबंधित परीक्षाओं हेतु तैयारी करवाई जाती है, जिसमें विशेषकर उत्तराखंड, भारतीय इतिहास और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट अभी तक भाग 16 आ चुके हैं, आज ये भाग 17 है। अगर आप किसी सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज डिटेल लर्निंग चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर समास, अलंकार और अन्य सभी चीज़ों पर एक डिटेल वीडियो बनाई गई है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है आपके यूके एसएससी तथा यूके पीएससी, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो जो 20 नंबर की हिंदी आती है उसी सिलेबस के अनुसार इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें और कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं इस प्रकार ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए, आंकने के लिए इस प्रैक्टिस सेट का भाग हिस्सा ज़रूर बने। तो समय ना गंवाते हुए सीधे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, मुहावरा है कि नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो कई बार हमें नाक में दम करना, नाक में पानी या नाक नीची करना, इस प्रकार से हमको दिखते तो हमको लगता है कि इसका अर्थ इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना या बहुत परेशान करना, इस प्रकार का होगा। लेकिन इसका जो अर्थ है, जो इस मुहावरे का अर्थ है, वो सही उत्तर यह है कि नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य करना। तो ये इसके नहीं है। इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना या बहुत परेशान करना, कहते हैं ना नाक में दम कर रखा है। तो आप ध्यान देंगे कि इस पूरा सेंटेंस क्या है। नाक पर सुपारी तोड़ना एक असंभव कार्य है, तो उसके अर्थ को लेते हुए इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, असंभव कार्य करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है। यानी कि गूलर का फूल अगर हम किसी को कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना या व्यर्थ की बात करना। तो गूलर का फूल होने का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, कभी भी दिखाई न देना के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है गूलर का फूल होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। यानी कि पत्थर की लकीर अगर हम किसी को बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है। अमिट होना, कठोर होना, कठिन होना या मिट जाना। तो पत्थर की लकीर वो होता है जो कभी मिटती नहीं, अर्थात अमिट होना। कहते हैं ना कि वो तो बस जो बोलता है पत्थर की लकीर बन जाती है, जो कभी हट नहीं सकती, टल नहीं सकती। तो उसका सही अर्थ क्या होगा, अमिट होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग सही है। ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कई जगह आपको, कई गाड़ियों में, कई किसी के घर के बाहर आपको यही दिखेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। ये तो सौ ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ की जगह अ लगा है, ये भी गलत है। तो जो हमारा सही उत्तर वो है आशीर्वाद। ठीक है, इसको आप समझने का या अन्य किसी और वाक्य शब्दों में भी आप समझने के लिए क्या करेंगे, आशीर है ना, र आ रहा है तो र, आशीर्वाद। तो जिसमें र का उच्चारण हो, उसके बाद जो भी वर्ण आए तो र हमेशा उसके ऊपर लगेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आशीर्वा तो र के बाद वो आ रहा है तो हमारा जो र बनेगा वो व के ऊपर बनेगा। ये इसकी ट्रिक है। आप ऐसे ही अन्य सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद। यह इसकी सही वर्तनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ध्यान देंगे, प्रश्नों को कई बार पढ़ने में त्रुटि हो जाती तो हम सही ऑप्शन वहाँ पर गोले भरने में, है ना, उसमें गलती कर देते हैं। तो ध्यान देंगे, पूछा गया है अशुद्ध, तो इन शब्दों में 3 जो है शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। कृतकृत्य, कनिष्ठ, औद्योगिक या अलौकिक। तो आप सभी जानते हैं औद्योगिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, यही हमारा उत्तर है। औद्योगिक में औद्योगिक। ठीक है, बाकी सही है। इसमें बस ओ में ही, ओ की जगह औ आएगा, औद्योगिक। ठीक है, तो यह है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका सही वर्तनी हमने देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दयानंद में कौन सी संधि है या दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो दयानंद का अगर हम विग्रह देखते हैं तो दयानंद का विग्रह होता है दया प्लस आनंद। ठीक है, दयानंद का विग्रह क्या होगा, दया प्लस आनंद। तो दयानंद में कौन सी संधि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। संधि से रिलेटेड भी आप वीडियोस में देख सकते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभी हमने दयानंद देखा तो वैसा ही इसमें है। सत्याग्रह नहीं है, सत आग्रह नहीं है, सत्याग्रह नहीं है, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, और सत्य प्लस आग्रह इसमें भी कौन सी संधि है,
दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है ना। तो शब्दों की जो रचना उत्पत्ति के अनुसार भी हम उसमें शब्दों के भेद देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो परीक्षा किस इस वर्ग में से किस में आता है। तो परीक्षा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एक परीक्षा एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है परख। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या है, परख है, और तत्सम शब्द क्या है, परीक्षा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का, अब हमको तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो जो उसमें सही उत्तर है हमारा तद्भव शब्द है वो है मुंह, और मुंह का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा मुख। ठीक है, अगर तद्भव है तो उसका तत्सम भी होगा, तो मुंह का तत्सम क्या है, मुख है। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो जितेंद्रिय, देखिए समास से भी रिलेटेड इसमें वीडियो है, आप समास से की डिटेल वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि समास हर जगह आता है, पूछा जाता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप समास वहाँ जाके जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर डिटेल में बता नहीं सकती हूँ। तो समास जितेंद्रिय आपको विग्रह करना जहाँ से आ जाएगा। द्वंद्व में और का योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बहुब्रीहि में अर्थात लगता है, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है। तो जितेंद्र का जो विग्रह होता है वो होता है जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, अर्थात जितेंद्रिय। यहाँ पर आप गौतम बुद्ध भी लगा सकते हैं। तो अर्थात जहाँ से आ गया तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। देखो द्विगु समास, मैंने उसमें ट्रिक बताई कि किस समास को कैसे पहचान सकते हैं। द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो होता है संख्या। प्रथम पद क्या होता है, संख्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ आजीवन, भूदान, लोकप्रिय, सप्ताह, सप्ताह में ही जो है 7 लगा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। बात करते हैं आजीवन की, तो आजीवन प्रथम पद जो है वो अव्यय है, और ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। ठीक है, भूदान, भूका दान, तत्पुरुष समास, लोकप्रिय, लोग में प्रिय। तो इन दोनों में तत्पुरुष समास है, इसमें अव्ययीभाव समास है, और हमारा आंसर है सप्ताह, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। ठीक है, लग तो रहे कि सब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि निशाचर तो राक्षस होता है। ठीक है, प्रभाकर, प्रभाकर इसका सही उत्तर है। प्रभाकर, दिनकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, और सुधाकर और विभाकर ये चंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, चंद्र के। सुधाकर और विभाकर किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। बाकी प्रभाकर हमारा दिनकर यानी कि सूर्य का पर्यायवाची। ध्यान देंगे आप लोग, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको समझेंगे। अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पे फोकस करेंगे। धनुज है, दानव है, दैत्य है, यक्ष नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, यक्ष। यक्ष असुर का पर्यायवाची नहीं है। धनुष, दानव और दैत्य असुर के पर्यायवाची। तो यक्ष क्या है भाई, यक्ष है कुबेर का पर्यायवाची। यक्ष किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ मतलब, अल्प माने क्या होता है, कम। जो ज्ञ होता है ये ज्ञ कहते हैं ना, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से मतलब ज्ञानी, तो ज्ञ मतलब होता है जानना। तो अल्प माने कम जानने वाला, तो अल्प कम जानने वाला का विलोम क्या होगा, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। देखो आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा। सर्व माने सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञ से ज्ञानी, तो सर्वज्ञ मतलब अल्पज्ञ का विलोम क्या हो गया, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम क्या होगा। एकाधिकार मतलब जिस पर एक का अधिकार हो, तो उसका विलोम क्या होगा, अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो देखिए अनेकाधिकार मतलब एक नहीं जिस पर अनेकों का अधिकार हो। सर्वाधिकार मतलब सबका, अनेक और एक ये तो एक दूसरे के विलोम लग रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, सर्वाधिकार, जिस पर सबका अधिकार हो। पराधिकार तो मतलब हो गया पर अधिकार, जिस पे दूसरे का अधिकार हो। और परमाधिकार, परम अधिकार, ये इस प्रकार से विग्रह करके देखेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर बेर और बेर ये 2 बार आ रहे हैं, और बेर का, एक बेर का अर्थ है बेर यानी कि फल, और एक बेर का अर्थ है बार। ठीक है, कि 3 बार खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बार खाती है। अनुप्रास में जो होता है, अलंकार की वीडियो आप जरूर देखें, वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पे वर्ण नहीं, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती है, तो ये गलत। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। श्लेष में एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, ये भी नहीं है। यमक में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो यही हमारा आंसर है ना। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा माने बादल, घटा माने कम करना, तो इसमें भी यमक अलंकार है। ठीक है, अनियुक्त अलंकार इसमें नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 17 है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। आप सभी जानते हैं आपके सिलेबस में 9th-10th की जो है हिंदी, उसमें जो राइटर हैं उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो कबीर 9th में एक है, कबीर की साखियाँ हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है कबीर। ठीक है, बातों से ही लग गया है जाति ना पूछो साधु की, क्योंकि कबीर जो थे वो धार्मिक आडंबरों, जाति पाति इन सबका विरोध करते थे। इनके विषय में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म के लोग इनको अपनी विधि विधान से इनका अंतिम क्रिया करना चाहते थे, और मुस्लिम जाति के लोग अपने क्रिया के अनुसार इनकी अंतिम क्रिया, अपने नियम के अनुसार इनकी अंतिम क्रिया करना चाहते थे। कबीर की बहुत सारी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ये खुद इन्होंने कभी लिखा पढ़ा नहीं। अपने विषय में स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं आत। इन्होंने कहा है कि मैंने कभी कागज़ नहीं छुआ। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। इनके शिष्य थे जो इनके द्वारा बोली गई बातों को लिखते थे। और कबीर की भाषा है पंचमील खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी भाषा सीखी लोगों के द्वारा सुनकर सीखी। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, लोगों के मतलब हर क्षेत्र में आना जाना, मतलब पहले की जो स्किल इतनी हाई थी कि जो मनुष्य था वो सुनकर देखकर सीखता था। तो ये इन्होंने जो भी भाषा हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बोली इन्होंने, और लोगों से सुनकर बोली, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, थोड़ी यहाँ से सीखी थोड़ी वहाँ से सीखी, इस प्रकार का कबीर की रचनाएं हैं। और कबीर की बहुत अच्छे जो है आप साखियाँ ज़रूर पढ़ें, कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं, और बहुत ही लोकप्रिय हैं। और लोगों को मतलब जो हमारे बीच में जो किसी ना किसी जाति, वर्ग, नारी या किसी भी पुरुष, किसी भी प्रकार का वर्ग भेद, मत भेद है वो मिट सकता है। तो ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रस के कवि माने जाते हैं। देखिए, रस आपके सिलेबस में था पहले, ये 10th में होता था, तो CBSE से हटा दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाता है जो वनडे एग्जाम होते हैं। रस क्या होता है? रस का अर्थ होता है अनुभूति। आप किसी पंक्ति को पढ़कर आपको क्या अनुभूत होता है, वो रस होता है। तो जो दिनकर हैं, इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और ये राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना जो थी वो वीर रस से भरी हुई थी। इनकी रचनाएं कैसी थी? वीरता से भरी हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं जो स्पेशली हैं, रश्मि रथी है और परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, ये बहुत उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दिनकर किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं। आगे बढ़ते, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता, गद्य देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। अगर आपने थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आप जानते होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनको हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्हीं के आगमन से इन्होंने गद्य को एक बहुत अच्छा रूप दिया। हम उस समय तक पद्य में खोए हुए थे, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अन्य सभी भाषाओं में जूझे हुए थे, लेकिन इन्होंने गद्य को एक नया रूप जिसने दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है। ठीक है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। तो आंसर जो इसका है जयशंकर प्रसाद, लेकिन कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहीं पर लोग थोड़ा असमंजस हो जाते हैं। प्रथम प्रयोग जो किया है वो किया है मुकुटधर पांडे ने। किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने। प्रथम प्रयोग जो किया है वो मुकुटधर पांडे ने किया है। लेकिन अगर हम प्रवर्तक की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि इन्हीं की रचनाओं में मुख्यतः कामायनी, ठीक है, कामायनी इनका बहुत अच्छा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य, चर्चित महाकाव्य है। तो इसमें इनकी छायावाद का जो छायावाद से भरी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। हाँ, मुकुटधर पांडे ने प्रथम बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्नों को आप समझेंगे पहले कि पूछा क्या जा रहा है। अगर प्रवर्तक पूछा जा रहा है तो जयशंकर प्रसाद, अगर पूछा जा रहा है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता या छायावाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको 20 प्रश्नों का संकलन अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल भी देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम इसमें कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप अन्य उत्तराखंड के सेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको हेल्पफुल लगे तो और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, उसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।